हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं आज का अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और थोड़ी सी मेरी आजकल तबीयत नासाज है, तो अगर आपको कोई दिक्कत आए तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे सॉरी फील कर लेती हूँ। तो देखिए, आज मैं आपके समक्ष कुछ शिक्षात्मक बात करने आई हूँ। अगर आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे तो आपका कर्म, आपका परिवार और आपका सब काम बड़ा स्मूथली चलेगा, अच्छे ढंग से चलेगा। अगर आज आप सुखी हैं तो सुखी रहेंगे, समस्या आपको छू करके निकल जाएगी। आज का मेरा विषय है गुरु सेवा, या यूं कहो कि कहीं कोई सन्यासी मिले तो उसकी सेवा करो, क्योंकि सन्यासी सब गुरु तुल्य हैं। वो दक्षिणामूर्ति में आता है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कि कोई भी मूर्ति आपको दिख जाए कांस्य वस्त्रों में, सन्यासी चोले में, आप जानते हो या ना जानते हो, प्रणाम करिए। आप प्रणाम उस वस्त्रधारी के वस्त्रों को कर रहे हैं, मतलब आप ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। आपका वो किया प्रणाम जिसको आप कर रहे हैं, हो सकता है उसे तो ज्ञात भी ना हो कि आपने प्रणाम किया है, मगर वो प्रणाम आपका निष्फल नहीं जाएगा, फलित होगा। इसके अलावा सेवा करने में पीछे मत हटिए। और अगर आपने किसी सन्यासी से कोई वादा किया हो कि हम ऐसा करेंगे, तो अपने वादे से पीछे मत हटिए। सन्यासी को नीचा मत दिखाइए कि हम तो इतने अमीर हैं और हम इतना। सन्यासी तो सबसे ज्यादा अमीर है, किसके आगे आप ऐंठन दिखा रहे हैं अपनी? ऐसा ना करें। ये मेरा शिक्षात्मक वीडियो है आप सब लोगों के लिए। और अगर आपने किसी संत महात्मा से वादा किया है कि हम आपको वस्त्र दिला रहे हैं या हम आपके लिए ये सेवा करेंगे, तो अपने उस वादे पे, अपनी उस सेवा पे खरे उतरिए, खरे उतरिए। मैं ऐसी कुछ परिवारों को जानती हूँ जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हमारे बच्चे ऐसे वैसे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन अपने साथ वस्त्रधारी को भी मार्केट ले जाएंगे कि चलिए महाराज जी हम आपको वस्त्र दिलाते हैं, लेकिन दिलाएंगे नहीं, दिलाएंगे नहीं। खुद अपने 2 3 4 सूट खरीद लेंगे, लेकिन महात्मा को नहीं दिलाएंगे। और आपको मालूम है, ये वाला कर्म उनके पूरे परिवार को तबाह करने के लिए काफी है। महात्मा तो कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, वो तो अपनी आगे राह ले लेगा। मगर उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार ने वादा करके भी और साथ ले जाकर भी नहीं दिलाया? वो परिवार तो तबाह होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। आज अगर सुखी है तो कल होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्मों की गति चल रही है। अगर आप वैसे भी किसी आम व्यक्ति से भी, अपने किसी नियर और डियर से भी कोई वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, तो आपको वो भी करना चाहिए। अगर वहां भी आप अपने वादे से चूत होते हैं, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आपके कामों में बाधा तो आएगी ही। और जहां तक बात है वस्त्रधारी को वादा करके आप साथ ले जाकर के भी नहीं दिलाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप आज ये कर्म बना करके कल के लिए मुसीबत मोल ले चुके हैं, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले चुके हैं। इसलिए मैं आपको यही, मैंने शुरू में ही कहा कि आज का मेरा वीडियो शिक्षात्मक है। क्योंकि देखिए, सन्यासी जो होता है उसको अग्रज क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि सन्यासी पितरों की कैटेगरी में आते हैं।
और अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो आपके आगे आने वाली संततियां खराब हो जाती हैं। और अगर आपने सन्यासी की सेवा की, उनसे उनसे दिल से उनका आशीर्वाद लिया, तो आप विश्वास करिए कि आपके आने वाली संततियां हर चीज की प्रचुरता से आशीर्वाद युक्त होगी और अधिक से अधिक प्रगति करेंगी। इसलिए तो हमारे यहाँ पितरों की सेवा मानी गई है, क्योंकि सन्यासी जो है वो पितरों की कैटेगरी में आते हैं। और वो सन्यासी जो पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, उसके साथ अगर कोई ऐसा करता है तो फिर दुख लगता है कि अच्छा खासा परिवार खुद ही किसी एक घर के किसी एक मेंबर की वजह से तबाह हो जाएगा। और ये लोग इस चीज को बड़ा हल्का सा लेते हैं कि नहीं लेके दिया तो क्या हुआ। अरे अगर आप छोटा सा किसी बच्चे से भी वादा करें ना तो उसे निभाना पड़ता है। और यहाँ तो आप, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बोला नहीं जा रहा है। और अगर आप किसी सन्यासी से वादा करके वादा खिलाफी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए, वो कहते हैं कि अगर किसी का बुरा समय आना हो ना तो परमात्मा उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस चीज को किसी भी सेंस में लगा करके समझने की कोशिश करिए कि अगर आप किसी गुरुजन से, किसी संत महात्मा से, किसी ऐसे कैटेगरी वाले व्यक्ति से, संत महात्मा से, गुरु से अगर आप कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा भी करिए। और अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो उससे वादा मत करिए। और करने की क्षमता है तभी करिए, क्योंकि वचन देना बहुत बड़ी बात होती है। जिस जुबान से हम मंत्र जाप कर रहे हैं उसी जुबान से हम वादा कर रहे हैं, तो वादा खिलाफी मत करिए, किसी का मन मत दुखाइए। क्यों? क्योंकि महात्मा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि आप अपने को तो बहुत सुपीरियर मान रहे हैं और उसको आप थोड़ा कम आंक रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सुपीरियर आप नहीं, सुपीरियर वो गुरुजन है, वो महात्मा है जिनको आप अपनी दृष्टि में हीन मान के चलते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, शिक्षात्मक था, और आप इन बातों को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए। कभी किसी संत महात्मा का, गुरुजन का अपमान मत कीजिए, जाने अनजाने में भी मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कर्म बनता है और जन्म जन्मांतरों तक चलता है। और फिर एक चीज और भी है इसमें, देने की बात आएगी तो घटिया से घटिया कपड़ा, घटिया से घटिया चीज देंगे, खोटा सिक्का ही दान करेंगे। ऐसा भी मत करिए, कल को भगवान भी आपको खोटा सिक्का कर देंगे, कल को आप भी खोटा सिक्का हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।